Ladies and gentlemen, a warm welcome on my YouTube channel, the Global English Hub. And this is your English trainer, Mr. Suraj. And today I'm just gonna talk about mysterious story about two students, right? मैं आज दो बच्चों के बारे में एक जबरदस्त स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक मिस्टीरियस स्टोरी बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश के पीछे एक बहुत बड़े राज का खुलासा करने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ 21 दिनों में आपको सिखाएगी इंग्लिश, और इतने जबरदस्त तरीके से सिखाएगी कि आप मान नहीं सकते, उस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते हो। कुछ इस लेवल का पावर है उस ट्रिक में। आज मैं बताऊंगा आपको 7 ट्रिक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में। अगर आपने वो 7 ट्रिक्स को ओनली 21 दिनों तक फॉलो कर लिया ना, देन यू विल डेफिनेटली बिकम अ हीरो इन इंग्लिश। यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंट जस्ट लाइक अमेरिकन स्पीकर्स, जस्ट लाइक नेटिव स्पीकर्स, राइट। और आपको पता ही होगा कि हम लोग कोई भी हैबिट को अगर अचीव करना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, तो 21 दिन लगते हैं, राइट। ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि कई हैबिट क्रिएट करना हो तो 21 दिनों का टाइम दो, राइट, है ना। तो मैं भी आपसे मांगता हूँ सिर्फ 21 दिन। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जुनून है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, देन मुझे आप प्रॉमिस करो कि आप 21 दिन इस चीज को फॉलो करोगे। और अगर आप नहीं सीखे, देन मुझे आप कमेंट में आके बताना कि सर इसने काम नहीं किया, एंड आई विल रिप्लाई यू। एंड रिप्लाई में आपको मैं सॉरी बोल के जाऊंगा अगर काम नहीं करेगा तो। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। और चलिए जानते हैं स्टोरी, और उस बच्चे ने कैसे हासिल की इतनी बड़ी अचीवमेंट, राइट। चलिए जानते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, जगह का नाम मेंशन नहीं करूंगा। गांव के 2 बच्चे थे, जस्ट लाइक आवर ब्रदर सीनियर्स, राइट। उन्होंने सरकारी स्कूल से स्टडीज करी, राइट। उन्होंने जैक बोर्ड से अपने एग्जाम दिया, और ऐसे करते करते कंपटीशन का तैयारी करने में उतर गए। करते करते उन्होंने यूपीएससी तक का सफर तय किया, और एट द एंड उन्होंने प्री निकाला, मेंस निकाला, और अब बारी थी इंटरव्यू की। लेकिन उन्होंने एक काम किया, अब पता नहीं वो गलती था या सही था, अच्छा था, क्या था, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उन्होंने जो लैंग्वेज चूज किया दैट वाज इंग्लिश। और यहां से असली कहानी शुरू होती है ना। उन्होंने जब इंग्लिश शुरू करा, उसके बाद बोला कि कैसे होगा, इंग्लिश तो हमें आती नहीं, how we can speak English, how we can give the interview in English, how we can face the interview in English if we cannot speak in English, right। और आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम कितना हार्ड होता है ना, समझते हो ना आप, बिल्कुल। चलिए, अब दोनों दोस्तों ने क्या किया, 2 तरीके अपनाए। जो पहला दोस्त था वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, बट ही वाज लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। उसने लोगों से पूछा, भैया मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। लोगों ने बताया कि ग्रामर सीखो, ग्रामर के रूल सीखो और तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। और समय था ओनली 21 दिन उन लोगों के पास। इंटरव्यू के लिए जो समय बचा था वो था सिर्फ और सिर्फ 21 दिन। और उस लड़के ने बहुत मेहनत करा, ग्रामर सीखा, ग्रामर मॉडल सीखा, टेंस सीखा, प्रीपोजिशन सीखा, कंजक्शन सीखा, एडवर्ब सीखे, वर्ब सीखे, एडजेक्टिव सीखा, ऑल द थिंग्स सब पढ़ दिया। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए गया, लड़का फेल हो गया। लड़के के आंखों में आंसू थी, लड़का पछता रहा था कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त वो पास हो गया इंटरव्यू में, उसने क्रैक कर लिया, एंड राइट नाउ ही इज एन IAS। कैसे करा आज मैं बताऊंगा उसने कैसे करा। 21 दिनों में उसने इंग्लिश कैसे सीखी मैं आज को बताऊंगा। आज आपको बताऊंगा वो 7 ट्रिक्स। द फर्स्ट वन इज लिसनिंग। आप चीजों को सुनो, राइट। हम जब बच्चे थे, जब हमें बोलना नहीं आता, हम लोग क्या करते थे, मम्मी बोलते थे, पापा बोलते थे, भैया बोलते थे, बेटा इधर आओ, बेटा उधर जाओ, बेटा खा लो। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने सीखा। क्या हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा था उस टाइम? क्या आप कोई ट्यूशन गए थे? नहीं गए थे ना। आपने कहां से सीखा? आपने सुनते सुनते सीखा। मम्मी बोलती थी, भैया बोलते थे, पापा बोलते, बाबू इधर आ जाओ, बाबू थोड़ा खाना खा लो, बाबू उधर चले जाओ, बाबू बोल गया। आपने क्या सीखा? सुनते सुनते सीखा, राइट। आपको भी यहाँ पे यही फॉर्मूला अपनाना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। सुनना है आपको चीजों को, है ना। एंड जस्ट जब सुनोगे उसको माइंड में क्या करना है, एनालिसिस करना है, और उसके बाद क्या करना है, उस चीज को बोलना है, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट इज डेली एक्सरसाइज फॉर 10 मिनट्स अबाउट स्पीकिंग, राइट। आपको हर दिन 10 मिनट बोलना है, हर दिन आपको 10 मिनट बोलना है अपने घर में। आपको कि सर मैं क्या बोलूं घर में, सर मेरे पास टॉपिक से रहे, आई विल गिव द टॉपिक, बट व्हाट यू विल टॉक। आप आपने दिन भर में जो भी किया उसको अपने घर में बोलना है कि आई जस्ट वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, आई जस्ट वेंट टू द फील्ड फॉर रनिंग, आई जस्ट came to my room around 7 o'clock, I had taken my breakfast, then I went to my school। आपको हर एक चीज बता देना जो आपने दिन भर में किया। 10 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो। आप देखो आपके अंदर कितना चेंजेस आएगा 21 दिनों के अंदर, है ना। एंड द थर्ड थिंग इज रीडिंग, राइट। आप लोग रीडिंग करते हो बुक को, कैसे धीरे धीरे पढ़ते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। भाई कुछ नहीं कहेंगे 4 लोग, ना कुछ बोलेंगे और ना ही तुम्हें कभी बोलने देंगे, समझ गए ना। 4 लोग के पीछे मत रहो, जस्ट टेक योर बुक,
Just take your notebook, take your book, whatever you have, take your novel, whatever you have. Just go to your room and lock the room and speak loudly. बुक को लो, जोर से रीड करो, स्पीक लाउडली. ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश को इंप्रूव करने में, है ना, तुम्हारे वोकैब्स को इंप्रूव करने में. स्पीक लाउडली, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. द फोर्थ थिंग इज पिक्चर मेथड. आप कहोगे क्या पिक्चर मेथड है सर? मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे. देखो स्क्रीन दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है. पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है, देखो, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ सन, राइट. जो दिख रहा है उसको बोलो. फोटो में कुछ दिख रहा है उसको बनाओ, उससे सेंटेंसेस बनाओ कि देयर इज अ ट्री, देयर इज अ सन, देयर इज अ स्काई, व्हाटएवर यू, जो भी तुम देख रहे हो उसको बोलो. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट. द फिफ्थ थिंग, द फिफ्थ पॉइंट इज पेन एंड पेंसिल वाला ट्रिक. मुंह में लो एंड ट्राई टू प्रोनाउंस द वोवेल्स, है ना. मुंह के अंदर डालो ऐसे करके और प्रोनाउंस करो वर्ड्स को. इससे क्या होगा? आपकी स्पीकिंग स्किल इनहैंस होगी, क्लियर होगी, है ना. जहां पर अटकते हो ना वो नहीं अटकोगे, क्लियर बोल पाओगे. एंड सबसे लास्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट, मिरर, है ना. मैं हमेशा से इस चीज को बोलता हूं, मिरर के पास जाओ, जस्ट गो एंड स्पीक, नोबडी विल जज यू. तुम्हें डर लगता है ना लोगों के पास बोलने में? डर लगता है ना कि वहां पे जाऊंगा, अगर वहां बोलूंगा, अगर मैं गलत बोल दिया मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी. नहीं, मैं नहीं उड़ने दूंगा, मैं बचा लूंगा तुम्हारी इज्जत को. जस्ट गो टू योर रूम एंड अगेन लॉक द रूम एंड मिरर के सामने बोलो. मिरर तुम्हें कभी जज नहीं करेगा. मिरर के साथ तुम गलत बोलो, सही बोलो, नो मैटर्स, राइट. जाओ और मिरर के सामने में बोलो. समझ गए ना? अगर ये करोगे तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना बहुत इनहैंस होगी, ठीक है. और सो सॉरी मैंने बोल दिया लास्ट नहीं, वो सेकंड लास्ट था. लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, है ना. अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम कितना भी पढ़ने में तेज हो ना, एक टाइम में तुम लूजर बन जाओगे, राइट. आई वाज नेवर a topper student of my school, but right now I can speak in English. I'm the only one who's speaking English in my batch, and I'm trying to teach you. I'm just trying to spread my knowledge to those who want to learn, who are hungry for learning English. I want to help them. Just, है ना. Confidence matters a lot. आप कहोगे कि confidence कैसे gain होगा सर? हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करो, कैमरा ऑन करो, हर दिन रिकॉर्ड करो और वीडियो को देखो, अपनी गलतियों को देखो, एक्सेप्ट करो गलतियों को और सुधार करो. जिस दिन आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया ना और जो सुधार करना सीख लिया ना, आपको धरती में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है. एंड यू विल स्पीक वेरी वेल. एंड आफ्टर 21 days just tell me about your experience. How was your experience? Okay, I will meet you after 21 days. तब तक के लिए बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.